Mute, sì, entri. Audio. Yeah. मैं राजकुमार राधा मोहन सिंह आप सबको अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ और आज का इस संबंध में आप सबके साथ में हम थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे। जो कोरोना का संबंध हम लोगों का जीवन में इतना असर दे दिया है कि हम लोगों को ज़बरदस्त घर में रहना पड़ता है और ऐसा भी है जो घर में रह करके एक दूसरे से भी नहीं मिल सकते। तो ऐसा अवस्था में हम ऐसा समझता है कि भगवान से मिलने के लिए कोई पाबंदी तो है ही नहीं। इसलिए मैं भजन कीर्तन से शुरू करता हूँ। सामूहिक प्रार्थना, जब सभी देवता देवियों को हम भजन करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, श्री गणेश रक्ष मां। जय सरस्वती पाहि मां, श्री सरस्वती रक्ष मां।
गणाधिसेवितम् कपित्थजम्बू फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरम्। ॐ जय गुरुदेव दयानिधे सद्गुरु नाम अविनाशी
मैं सबसे पहले हमारा सदगुरुदेव स्वामी शिवानंद जी को मैं प्रार्थना करता हूँ और उनके ही आशीर्वाद से मैं फिर दूसरा भजन में मैं जा रहा हूँ। वो है भगवान श्री कृष्ण का भजन है। और हाँ, इसको पहले मैं एक भजन और भी मैं गाना चाहता हूँ जो इसका खास करके श्री गुरुदेव के ही संबंध में, भक्ति भावना के ही संबंध में इसको लिखा गया है। ओम भव सागर तारन कारण है, रवि नंदन वंदन चंदन है। भव सागर तारन कारण है, रवि नंदन वंदन चंदन है। गुरुदेव
जय श्री कृष्ण।
दूसरा एक श्री भगवान कृष्ण का संबंध में गाए हुए भजन है। तो ये दर्शन दो घनश्याम है। तो आपके ऐसा अवस्था है जो उनके ही साथ में रहना ही हम नैतिक है। जिए और मरे दोनों ही हाल में हमारे लिए तो भगवान के साथ जीना और भगवान के साथ विमरना भी है। तो ऐसे ही अवस्था में मैं आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसी तरह आप सबके सामने प्रस्ताव करने जा रहा हूँ दर्शन दो घनश्याम। ओम वंशी विभूषित करान बनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि पुलेन्दिवरकान्तमिनुवदनं बरहावतंश प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तवधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयलोत्पलार्चित तनुगो गोपसंघावृतं गोविंद कलवेणुवादन परम दिव्यांगं भूषं भजे। ओम दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासे रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासे रे। दर्शन दो घनश्याम मन मंदिर की ज्योत जगा दो। मन मंदिर की ज्योत जगा दो। घट घट बाजे दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूर्ति फिर भी न जे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी फिर भी न जे सूरत तेरी। योग भी तेरा आए मिलन के। योग भी तेरा आए मिलन के। पूरे नमासे पूरे नमासे दर्शन दो घनश्याम। द्वार
निर्बल के बल धन निरधन के, निर्बल के बल धन निरधन के, तुम रक्षवारे भक्त जनन के, तेरे भजन में सब कुछ पाऊं, तेरे भजन में सब कुछ पाऊं, नित्य उदासी, नित्य उदासी, दर्शन दो मेरे श्याम, नाम जपे पर तुझे न जाने, नाम जपे पर तुझे न जाने, उनको भी तू अपना माने, उनको भी तू अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया का अंत नहीं है दुख नासे, है दुख नासे, दर्शन दो मेरे श्याम, आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर, आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर, हार जीत है तेरी मैं तो, हार जीत है तेरी मैं तो, हरण उपासे, चरण उपासे, दर्शन दो मेरे श्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासे, द्वार खरा कब से मतवाला, द्वार खरा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा, मांगे तुमसे हार तुम्हारा, नरेश किए बिनती सुन लो, नरेश किए बिनती सुन लो, भक्त विलासी, भक्त विलासी, दर्शन दो मेरे श्याम, लाज न लूट जाए प्रभु तेरी, लाज न लूट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में तेरी, नाथ करो ना दया में तेरी, तीनों लोगों स्वर कराओ, तीनों लोगों स्वर
ऐसा भावना में मैं लेके जाना चाहता हूँ कि जीवन ऐसे ही है, आध्यात्मिक ही जीवन है। क्योंकि जो कोई भी जन्म इस संसार में लिया गया है तो उन लोगों के एक मकसद है, उन लोगों की एक ऐसा एम एंड ऑब्जेक्ट उनका है। लेकिन संसार का माया जाल ऐसा है, हमने भी अपना लक्ष्य को भूल गया है। इस जीवन में हम किस लक्ष्य के साथ हम आए थे, थोड़ा एक ऐसा लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन माया का जाल इतना ही शक्ति है उन लोगों का साथ में कि हमने भी अपना लक्ष्य को भूल गया। और ऐसा ये संसार में हम लोग ऐसा भटक गया है, तो कहाँ तक भटक गया है कि हम ये भटकते रहे, फिर भी हम लोग को आनंद ही आनंद है, ऐसे ही सोच रहे हैं। ताकि हम लोगों का ये हमारा जाने के लिए भगवान के पास में एक दिन तो जाना है, एक दिन तो उनके पास में ही पहुंचना है, तो वो भावना भी हम भूल गए हैं, हमारा लक्ष्य को भी भूल गया है, अपने काम को भी भूल गया है। यही हमारा माया के ही जाल है, तो इसमें हम फंसे गए हैं। लेकिन विद्वान लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग, ये भूल में हम लोग, वो लोग नहीं आते हैं। वो लोग हमको मार्गदर्शन करते हैं, तो हमेशा वो लोगों का वचन रहे हैं और वो लोगों का ऐसा ही ज्ञानी लोग हम लोगों को ऐसा ही मार्गदर्शन देते रहते हैं। कुछ न कुछ अवतार ही लेके आते हैं, अवतार स्वरूप आते हैं, भगवान खुद भी आते हैं हम लोगों को उठाने के लिए। भगवान के इतना प्रेम है कि वो लोक के स्वामी, इस लोक की त्रिलोक की स्वामी ऐसे बोलता है, लेकिन वो इतना प्रेम भक्ति भाव से वो भगवान खुद आते हैं हमारा इस धरती में भी, और वो लोग आ करके ऐसा प्रवचन देता है, ऐसा सहायता देता है सभी जीव आत्मा लोगों को उत्थान करने के लिए। तो ऐसा भी एक समय था, सो भगवान श्री कृष्ण खुद इस संसार में आए थे, खुद आए थे। अभी तक हम लोगों का साथ में तो है, लेकिन उस समय में द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण आए थे, उनका लक्ष्य कितना है, कितना लक्ष्य होंगे, लेकिन हम लोग उसको इतना हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों का आज तक ऐसे ही एक भावना बसा करके हम लोगों के दिल में रखा गया है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को हम लोगों के साथ में छोड़ के गया है। तो भगवान खुद ऐसा भी बोलता है कि भगवान खुद ऐसा बोलता है कि भागवत गीता ही हमारा हृदय है ऐसे। और वो भगवान के श्रीमद् भागवत गीता को उसी के सार के अनुसार वो इस संसार को भी चलाते हैं, और इस सार के अनुसार ये वो भी इसमें बंधित है। तो भगवान ऐसा ही प्रेम के साथ हम लोगों को दे के गया है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता हम लोग पढ़ने के लिए हम सबके घर में मिलते हैं। एक समय में तो ऐसा ही उसका एक कॉपी भी मिलना बहुत मुश्किल था। आजकल तो ऐसा ही हो गया, घर घर में ऐसा गीता हो गया, लेकिन पढ़ने वाला है ही नहीं, ऐसे ही अवस्था है। भगवान को पाने के लिए और ऐसा आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग जाने के लिए हम लोगों को ऐसा चाहिए, जो ऐसा श्रीमद् भागवत गीता जैसे धर्म शास्त्र का एक साथ लेना चाहिए। और ऐसा ही जो चैतन्य महाप्रभु जी हम लोगों का साथ में आए थे, हम लोगों के बीच में रहते थे, और उन्होंने भी हम लोगों को ऐसा इतना सरल उपाय दिया है, उन्होंने वो सोच भी नहीं सकता है। आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिर्फ इसको एक हृदय से आप बोलिए। चलो अब हृदय से नहीं बोलना नहीं आता है तो आप जैसे भी बोले चलेगा, आप भूल से भी बोल गया हो तब भी चलेगा, इतना ही इसमें शक्ति है। तो आपने कहा भी आग लग जाए, वो आग लग ही जाता है। तो ऐसा ही शक्ति है इस मंत्र में, हरिनाम महामंत्र बोलता है। भगवान इसको भी दे के चले गए। तो देखिए हम लोगों का ऊपर भगवान के इतना प्रेम है,
इसको हम लोग पाना है और इसके साथ में हम लोग को जाना है जीवन में। तो इसमें हम एक दो शब्द और श्रीमद् भागवत गीता से लेके मैं रखना चाहता हूं। भगवान ऐसे बोले थे, हम लोगों को एक बात बताने के लिए आया है, सिर्फ एक बात, आप ये शरीर नहीं है, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आपका आत्मा ऐसा है, ये अक्षय है और ये इसका मरना नहीं होता, इसका जलना नहीं होता, ये अविनाशी है, अविनाशी है और ये भगवान के ही एक अंश है। और इसका अंश ये मतलब नहीं उनसे दूर है, रह चुके हैं, ये नहीं, उनके ही साथ में रहने वाला है, एक प्रतिबिंब है। तो इसको जानो और इसको पाओ, यही उनके ही भावना है। तो इसलिए हम संसार में भटकते रहते हैं, तो उसी समय हम लोग को किसी रास्ता से हम लोगों को निकलना है। ये बहुत हम लोगों का बहुत एकदम कठिन रास्ता है। तो इसलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ता है जो भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को जो बताया। तो हम अभी इसको थोड़ा ऐसा सरल भाव से लेके बोलते हैं। तो हम लोग आत्मा ही है, एक जीवात्मा है। तो हम इस शरीर के अंदर में जाके हम रह रहे हैं, देख रहे हैं हमारा आत्मा, तो हमारा आंख के सहारा लेके हम खा रहे हैं, वो जीवा आत्मा खा रहे हैं, वो हमारे जीवा के ये सहारा लेके सुन रहा है, कान के सहारा लेके, और टच फील कर रहा है, वो हमारा ये चमड़ के ये सहारा लेके। तो ऐसा ही करके हमारा ये कर्म इंद्रिया है जो काम करने के लिए, ज्ञान इंद्रिया है, तो ये सब वो भोग रहा है। तो इसमें हम लोगों को क्या फीड करना है, इसको क्या देना है, तो इसमें हम लोगों को ज्ञान के भावना में हम लोग को कान में सुनाना होगा, भगवान का कहा ये इतना मनोहर कहानियां उनको सुनाना है, क्या क्या भगवान के ज्ञान की बात है वो हमारे कान में सुनना है। और हम देखना है, जो कोई भी देखो वो भगवान के एक स्वरूप है जो आया है। कोई भी आदमी हो, औरत हो और बच्चा हो, गाय हो, कोई भी हो, सबके सब हम भगवान के स्वरूप देखना है। उसमें जीवात्मा वो भगवान का रूप में वो उसके विराजमान है, वो भी अपने ही हृदय में इसको फील करना है। और ऐसे भी जो इनसेंटिमेंट जो इसमें मेटर्स है, उसमें भी हम लोग को ऐसा ही प्रेम करना। एक पत्थर देखे, पत्थर के तो कोई ये इंद्री नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं सोचना है, उनको भी हम लोग प्रेम से देखना होगा। और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो काम करते समय हम लोगों के भी हमारा मन में याद करना है, ये काम से हमको मुक्ति पाने के लिए भगवान को पाने के लिए ऐसा एक सत्कर्म हो जाए, दूसरों को ये सेवा का भाव में करें, अपना खुद के काम करें तब भी सेवा भाव से करें। अपना घर के काम कर रहे हैं तो हमारे घर में भी कई जीवात्माओं अपने अपने रूप धारण करके अपने घर में बसे हुए हैं, वो लोगों की सेवा करना मेरा ही धर्म बनता है। तो उसी को सोच करके उसी में हम ध्यान रख करके उन लोगों को विशाल में हम लोग भजन कीर्तन भी करें, उन लोगों को अच्छा रास्ता में भी ले जाएं और उन लोगों के साथ में भी ऐसा सेवा करें कि अंत समय आएगा तो भगवान प्राप्त हो सके। जो गोपियों थे, गोपी लोग क्या करते थे, इस संसार को वो लोग संसार को मानता नहीं है, सिर्फ भगवान को ही मानते हैं। भगवान को अपने ही पुरुषोत्तम भगवान को ही मानते हैं, उनके हृदय से प्रेम करते हैं। और वो ऐसे ही कथाएं इतना आता है तो उसमें भगवान को परमात्मा है ऐसा बोल के और अपने हृदय से उसको प्रेम किया है। उसको शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर के भाव तो माया के जाल में फंसे हुए हैं, वो लोगों के लिए शरीर के स्वभाव होता है। और आत्मा ज्ञान जो जिसको प्राप्त हो जाता है, आत्मा की स्वभाव होता है,
एक जीवात्मा का, एक आत्मा का स्वभाव, जो हम संसार के इस शरीर में घुस करके वो हमारा ये आत्मा, ये शरीर का सहारा लेके हम लोग जिसमें जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन तो जरूर इस शरीर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। और हमारा धन दौलत जितना भी हमने कमाए हुए है अपना ही समझ के रखते हैं, तो उन लोगों को भी हम छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो दिन ऐसा आता है कि कब आएगा वो भी तो पता नहीं चलता हम लोगों को। तो इसलिए इतना कठिन जीवन है हम लोग यहाँ बिता रहे हैं। तो ऐसे ही अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। तो इसलिए इससे ऐसा मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि हमेशा ही हम भगवान के भजन करें, भगवान का ही नाम ले ले, और जो भी काम करें निस्वार्थ स्वभाव से हम लोग काम करें, और इतना प्रेम से सबको देखें, और सर्व और लाभ हो, यही हमारे गुरुदेव बताते हैं। और ऐसे ही स्वभाव में रहेंगे तो हम लोगों का बहुत कल्याण हो जाएगी। तो मैं एक दूसरा विषय थोड़ा एक छोटा और भी हम डालना चाहता हूँ कि और हमारा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के संबंध में मैं थोड़ा और कुछ भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को कैसे बनाए थे और हमारी शैली, जीवन शैली कैसे रखे थे। भगवान ऐसा ही करते हैं, हमारा पूर्वजों ने ऐसा रखे। तो हम लोग एक बच्चा पैदा होते हैं तो उस समय हम लोग का जात कर्म भी होता है। इसमें हम लोग स्वस्ति पूजा से हम लोग हमारा यहाँ में उसका काम कार्य जो भी होता है वो संस्कार हम लोग स्वस्ति पूजा से होता है। स्वस्ति पूजा में हम लोग क्या करते थे, हम लोगों के लिए हमारे घर में एक जो भगवत कथा में अच्छा से जानते हैं, महाभारत के कथा में जानते हैं, रामायण के कथा में जानते हैं, ऐसे एक कथाकार को हम लोग घर में बुलाते हैं और उनसे ये कहानी सुनते हैं। घर परिवार एक साथ में बैठ करके उनके साथ में हम लोग एक अच्छा से हमारा ये भागवत कथा इसमें लाया जाता है। और इसके बाद में जो आता है हमारा चूड़ाकरण के समय आते हैं। चूड़ाकरण के समय में भी ये भगवान का ये जो भी पूजा कर्म होता है वो दूसरा करता है। जो भी साथ में भक्त लोग आते हैं उन लोगों के लिए हम लोग क्या रखते हैं, ऐसा संकीर्तन रखते हैं। चलो हमारे जीवन के साथ में संकीर्तन है तो वो लगा देते हैं। तो ऐसा ही करके, और शादी के समय आ जाता तब भी उसी समय में शादी ऐसा दूसरा ढंग से नहीं होता है। हम लोगों के ही जो भगवान विष्णु वर होता है वो हम लोग भगवान विष्णु के ही रूप में हमको मानता है। और ये कन्या है वो उसको भी हम ऐसे ही जो लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। इसलिए वो लोगों को पूजा करके हम लोग उस उन लोगों का विवाह का वो हम लोग इतना पवित्र मान जाते हैं। बहुत हम लोग ऐसे ही हमारे जीवन शैली है। और घर का कोई भी जो हमारे संस्कार के संबंध में आएगा वो इसमें एक संकीर्तन होगा, एक बात ये कथाकार भी होगा, और इसके साथ साथ में जो हम लोगों का खान पान है वो सब के सब एकदम विचित्र हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों को इतना अच्छा लगता है। श्राद्ध कर्म आता है उसी समय में भी इतना हम लोग संकीर्तन करते हैं। और ऐसा अंत समय आता है जो कोई किसी आदमी का अंत समय आ गया है तो उसी समय में हम लोग क्या करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं उन लोगों को। और उनके कान में कोई भी सुनने का तैयार नहीं है, फिर भी हम उनके कान में भगवान का हरि नाम तो बोलो, हरि नाम तो बोल के हम लोग उनको सुनाते हैं। यही हमारा गौड़िया वैष्णव जन का यही एक जीवन शैली है। तो इसमें भारतवर्ष में कई ऐसा लोग होता है, वैष्णव संप्रदाय इतने लोग हैं। इसमें हम लोगों का एक डिफरेंस हम लोगों का है हमारे पास, जो मैं आपको
बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखिए, ये राजर्षि भाग्यचंद्र के समय माने 18th सेंचुरी में ये हुआ। तो हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी वो लोग तो बहुत इससे पहले से है, लेकिन हमारा गौड़िया वैष्णव मणिपुरी गौड़िया वैष्णव समाज इसको हाँ इसको बनाए थे। तो राजर्षि भाग्यचंद्र का ने बहुत इसके योगदान दे करके ये हमारा स्टेट रिलीजन बना दिया। तो उसमें हमारा एक अलग जो एक यूनिकनेस दिखाने के लिए क्या किया है, भगवान का ड्रेस को देखिए। भगवान का ड्रेस इस दुनिया में कहीं में नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा मणिपुर में मिलेगा। मणिपुरी लोग रहते हैं जहां मिलेगा, विष्णुप्रिया मणिपुरी लोग जहां रहते हैं वहां में मिलेगा, और दूसरा कहीं में नहीं, कहीं में नहीं। और भगवान श्री कृष्ण का रूप देखिए, श्रीमती राधिका के भी देखिए। श्रीमती राधिका खुद अपने वृंदावन में रहते होंगे तो उसी समय उनका ये साड़ी पहनते होंगे, लेकिन यहाँ में मणिपुर में आकर के उसका रूप भी हम लोग बदल दिया है। तो वो हमारा पोलोई सेट का होता है। और इसके बाद में देखिए हमारा ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग जो हम लोग सेवा के लिए रखते हैं, उन लोगों के भी हम लोग ड्रेस अलग से देता है। वो कपड़ा सफेद वाला कपड़ा पहनेंगे और उसका ये नोगन होता है और ये माला होता है, सब कुछ ये होता है, और इसका तिलक धारण पूरा होंगे। तो ऐसे ही रखा है। कोई दूसरे जगह में वो ही ब्राह्मण हमारा गुरु भगवान की सेवा करेंगे और हमारा खान पान का भी बंदोबस्त वो करेंगे, यही नियम दिया गया है। और इसमें दूसरा और है, हमारा भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसादम होता है। देखिए यहाँ में भी हम लोग लगाए हुए हैं, इसमें चावल रहे हैं, इरोम्ब रहे हैं, कमऊ रहते हैं, उटी रहते हैं, और साग सब्जी रखते हैं, सिंजू भी रखते हैं, और देखिए चम्फुट भी रखते हैं, और पकौड़ा भी रखते हैं। हाँ, पकौड़ा भी रखते हैं। वैसा में भी हम भगवान को हम ये प्रसाद चढ़ाते हैं। देखिए देखिए ऐसा ही चढ़ाते हैं। यही प्रसाद के सिस्टम ये दूसरा कहीं जगह में ये सिस्टम होगा ही नहीं। देखिए हमारा ये पट्टा है ना, पट्टा को भी इतना अच्छा से काट करके ये दिया है। ये हमारा यहाँ का ही अलग है। और रथ यात्रा देखिए, हमारा ये कल्चर सभी ने बोल सकता है, ये हमारा कल्चर पुरी से आया है, जगन्नाथपुरी से आया। हाँ वो आया है, हम लोग वो भी मानते हैं, लेकिन उसका रथ का शेप वहां पुरी का शेप रथ नहीं है, यहाँ में हम लोग ने बनाया हुआ है। और इसमें एक भक्त के रूप में बनाया है। आप लोग ने रथ को देखा होगा, उसमें जो एक भगवान एक भक्त जैसा खड़े हो, एक आदमी खड़े हो, ऐसा ही देखेंगे। और ये इनका हृदय के ये एरिया में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा और इसमें बलभद्र होगा। ये सतरजतम गुण ऐसे ही ये तीनों रूप को इधर में रखते हैं। तो ऐसे ही जो हम लोगों का यहाँ मणिपुरी में बनाते हैं, और इसका ये हाथ के जैसे उसका रखा है, और इसका जो हमारा ये सोल्जर्स है जो ऊपर में ये बनाता है, और जो ऊपर में वो उसको भी मुकुट होता है, उसका भी ये शिखा है जो उसमें लगा है। तो वैसा माफी वो रूप बनाते हैं। तो ये हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी में ये मिलेगा, और ये हमारा मणिपुर में
जो हमारा राजर्षि भाग्यचंद्र का डिसेंडेंट्स है, हम लोगों का ये मणिपुरी वैष्णव समाज में ये मिलेगा। और ये देखिए एक और भी है, हम लोगों का इसमें जो संकीर्तन के लिए कोई भी आएगा, भगवान के लिए नाम लेने में कोई द्वेष का जरूरी होता है क्या? होता नहीं है। लेकिन हमारे वो नहीं मानता। इधर में जो भी भजन करने के लिए आएगा, उसका धोती ऐसा ही होगा, उसका खोमजेट होगा, देखिए। और इसमें ऐसा वाला एक कपड़ा रखेगा, और कपड़ा में ये ऐसा कलर होगा नहीं, पूरा सफेद ही होगा। और इसमें ऐसे भी होगा, इसमें ये एक ये वैष्णव का ये सब होगा। और इसमें एक कोएक भी होगा, कोएक वो उसका डिजाइन देखिए, ये इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, हम लोगों के ही एक यूनिक है। तो ये सब हम लोगों के साथ में है, और कहीं से भी आकर के ये रासलीला हमारा है ऐसा बोल के कोई किसी का नहीं है, और ये हम सब का है। और इसलिए हम ये गौरव की बात है। और हम अभी हमारा मणिपुर में जो गौड़िया संप्रदाय का इतना ही भक्ति भाव से अभी सेवा पूजा चल रहे हैं। भगवान श्री गोपीनाथ है, श्री गोविंद है, और मदन मोहन जी है, नित्यानंद है, और अद्वैत प्रभु है, और वहाँ नवद्वीप में भी हमारा अनु महाप्रभु है। तो ऐसा ही भगवान इतना मूर्तियाँ उन्होंने इसको बना करके हम लोगों के जीवन शैली में भगवान के साथ में जीने के लिए रखा गया है। तो इतने ही हम सौभाग्य की बात है, तो हम लोग इतना प्रेम से भगवान के साथ रह सकते हैं। तो हम अंत समय में हम एक दो बात और हम डालना चाहता हूँ। तो हम इस साल में असम में, त्रिपुरा में, बांग्लादेश में और कई जगह में भी हम गए, और वहाँ में हमारा मणिपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, वहाँ में हम लोगों का मणिपुरी, जहाँ वैष्णव मणिपुर में गौड़िया वैष्णव मणिपुरी जो इसका प्रथा नियम पालन अच्छा से सबने पाल रहा है। हमारे इधर में थोड़ा बिगड़ भी सकता है, लेकिन हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी के साथ में तो कहीं बिगड़ने के चांस ही नहीं है। भगवान के कृपा से हम ऐसा भक्ति भाव से हम लोग साथ में जिए, और हम साथ में हैं, और हम थोड़ा भगवान का हरिनाम कीर्तन के साथ मैं ये समाप्त करना चाहूँगा। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।